गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज सुनन्या जनीजा एंड आई होप आप लोगों का बिजनेस स्टडीज़ का पेपर बहुत अच्छा गया होगा. अगर मेरी कोई भी टिप, कोई भी वीडियो आपको हेल्प की तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि मेरे मोटिवेशन बढ़ी रहे. और अगर आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम 11 मार्च को है, जो कि इंग्लिश है, और अगर आप एक नॉन मैथ स्टूडेंट है कॉमर्स के लिए, तो आप इधर एकदम राइट प्लेस पे आए हो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आपको आपका हर दिन कैसे यूटिलाइज करना है ताकि यू कैन अचीव योर ड्रीम स्कोर इन एवरी सब्जेक्ट. तो अगर आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम 11 मार्च को है तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए. एक तो मैं आपको कहूँगी कि आप 3 मार्च तक इंग्लिश कोई सब्जेक्ट है इसे भूल जाओ. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? वेल बेसिकली इंग्लिश को हम 7 दिन लास्ट के दे देंगे एंड आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. हमें बस लास्ट के 7 दिन में उनमें से हम कुछ रिविजन्स कर लेंगे, ठीक है, चैप्टर्स को रिवाइज कर लेंगे 2-3 दिन में, और लास्ट के 2-3 दिन में हम लेटर्स, फॉर्मेट और सैम्पल पेपर्स लगा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा, ठीक है. तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 3 मार्च तक तो आप फुली इको और अकाउंट्स पे ध्यान दो. और अगर आपका कोई एक्स्ट्रा ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, और उसका भी अगर आपका पेपर है, तो आप उसको भी 1 घंटा या 2 घंटे दे सकते हो. अब ये आप पे डिपेंड करता है. अगर आपने इंग्लिश बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं की तो आप 1 मार्च से या फिर 28 फेब से भी शुरू कर सकते हो इंग्लिश. बट अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो और आपको अंडर कॉन्फिडेंस आ रहा है इको में और अकाउंट्स में, तो आप 3 मार्च से ही शुरू करना, ठीक है. और आपको कितना टाइम देना है? आपको इको को 3 घंटे देने हैं और आपको अकाउंट्स को 6 घंटे देने हैं. वाई? बिकॉज अकाउंट्स इज सो इम्पॉर्टेंट और हमें अकाउंट्स में बहुत कम गैप मिला है, ठीक है. तो आप 9 घंटे इसको दोगे और आपको 1-2 घंटे अगर दूसरे सब्जेक्ट्स, जैसे आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसको देनी है. अगर आपको इंग्लिश को देने हैं तो आप दे सकते हो, ठीक है. वो टाइम मैं आपको दे रही हूँ, बट आपको 5 से 6 घंटे अकाउंट्स को देने ही देने हैं और 2 से 3 घंटे आपको इको को तो 3 मार्च तक देने ही देने हैं, ठीक है. इसके बाद अगर कोई भी, जैसे 3 मार्च के बाद मैं आपको या तो स्ट्रैटेजी शेयर कर दूंगी कोई, कि 7 दिन में आपको कैसे सब कुछ कवर करना है, या फिर आप मुझे बता सकते हो कि आपको कैसे करना है. क्योंकि मुझे पता है कि आपका 19 मार्च को इको का एग्ज़ाम है, राइट. तो उस टाइम आप पूरा ध्यान, मेरे हिसाब से आपको इको को ही देना चाहिए, ठीक है. बट फिर 18 मार्च को अगर आपका पेंटिंग है, या 20 मार्च को आपका वोकल है, तो फिर आप क्या करोगे? तभी मैं कह रही हूँ कि 3 मार्च से पहले आप 1-2 घंटे उसे दे सकते हो ताकि आपका बेसिस बन जाए. अब अगर आप चाहते हो कि मैं पेंटिंग और वोकल म्यूज़िक की वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर देना. वैसे तो मैं बनाऊँगी ही, बट मैं एक आपको मेरे पास वोकल म्यूज़िक और पेंटिंग नहीं थी, पर मेरे दोस्तों के पास थी, तो मैं आपको चैनल्स रेफ़र कर सकती हूँ और लास्ट मिनट टिप्स दे सकती हूँ अपने दोस्तों से पूछ के. बट उसमें मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स और प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है. बट आपको 3 मार्च के बाद बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना है इंग्लिश के लिए, ठीक है. और इंग्लिश आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इंग्लिश कैन एक्चुअली मेक और ब्रेक योर स्कोर, ठीक है. तो ये भी देख के चलना, इंग्लिश को बिल्कुल वो ही मत कर देना कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं इंग्लिश, लास्ट के 2 दिन पढ़ूंगा. हाँ, मुझे पता है जिन बच्चों का मैथ्स है वो ऐसा करेंगे, बट अब मैं आई कैन नॉट ब्लेम देम, ठीक है. बहुत लोगों के लिए मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आगे भी हमें मैथ्स CVT में अगर उनको कुछ मैथ्स का ही करना होता है तो फिर वो इंग्लिश को कम टाइम देंगे. बट ट्रस्ट मी, इंग्लिश कैन मेक और ब्रेक योर स्कोर. तो 3 मार्च के बाद आपको इंग्लिश पे 10 मार्च तक अच्छे से ध्यान देना है. 1-2 घंटे आप दूसरे सब्जेक्ट्स को दे सकते हो, बट प्लीज़ आपको उस टाइम पर सैम्पल पेपर्स भी लगाने हैं. उसकी मैं पूरी स्ट्रैटेजी बना दूंगी. तो या दैट्स इट. अभी के लिए मेरे पास यही स्ट्रैटेजी है. कुछ भी डिफरेंस, कुछ भी आपको लगता है कि इट वुडंट वर्क, तो मुझे कमेंट्स में बता देना. बाय, थैंक यू सो मच.